हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और बहुत दिनों के इंतजार के बाद जेपीएससी ने अपनी न्यू वैकेंसी लॉन्च की है चिकित्सा पदाधिकारी के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट अभी कितने, इसमें 256 पोस्ट हैं और इसमें से कुल पोस्ट जो है वो 256 है और जो इसमें शो कर रहा है वो 230 है। बाकी जो 26 के है वो बैकलॉग वाले के लिए है। किसके लिए? बैकलॉग वालों के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितने कितने दिए गए हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो जनरल के लिए 93 है और AWS के लिए 22 है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 64 है और OBC 1-2 के लिए 18 और 13 है। आदिम जनजाति के लिए 1 है। महिलाओं के लिए 12 सीट आरक्षित किए गए हैं। खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए 5 सीट आरक्षित किए गए हैं और जो दिव्यांग है उसके लिए कुल 9 सीट है सो आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। इसका पे स्केल जो होगा वो कितना होगा। तो इसका जो पे स्केल होगा और ग्रेड वेतनमान होगा वो 6400 होगा, यानी कि हर साल आपका 5400 रुपये बढ़ा जाएगा और लेवल 9 के हिसाब से। ठीक है, और वेतनमान जो होगा वो 9300 से 34800 तक होगा। ये पद जो है अस्थायी है यानी फुल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, इसका परिचयमान अवधि कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं और अर्हताएं चाहिए। तो चिकित्सा पदाधिकारी के लिए हमें भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा विद्यालय से MBBS के उपाधि होना चाहिए। किसका? MBBS का उपाधि होना चाहिए। और किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम 1 वर्ष का इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम है 23 वर्ष। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 23 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो वो जनरल के लिए है 35 और जो है OBC के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल है। महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष है और EWS के लिए भी 35 वर्ष है। चलिए और आगे देख लेते हैं। उम्र की जो गणना है इसका निर्धारण कब किया जाएगा? तो 1/8/2023 के अनुसार इसका उम्र की गणना किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका परीक्षा का जो चयन होगा वो किस तरह से होगा। तो परीक्षा में जो चयन है वो किस तरह से होगा। टोटल जो है वो 4 पत्र होंगे। 4 पत्र टोटल होंगे। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव के होंगे। 100 अंक के 4 पत्र होंगे। प्रथम पत्र होगा, द्वितीय पत्र होगा, तृतीय पत्र होगा और चतुर्थ पत्र होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चतुर्थ पत्र है, इसको टोटल अंक निर्धारित कैसे होंगे। तो प्रथम पत्र जो है सभी 100 अंक के होंगे, प्रथम से लेकर चतुर्थ पत्र तक। उसके बाद क्या होगा? मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में क्या होगा? संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा मौखिक परीक्षा में। ठीक है, अब न्यूनतम अर्हताएं हैं सो इसमें कितने कितने % लाने होंगे, जिसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, मेन सामान्य वर्ग के लिए कम से कम आपको 40% लाना होगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो झारखंड के निवासी हैं। जो झारखंड के निवासी है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और देख लेते हैं जाति प्रमाण पत्र जो है वो 1 साल पुराना करीब होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देख लेते हैं और इसमें क्या है। और तो वैसा कुछ नहीं है। और जो है जो ओलंपिक से रिलेटेड है, राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों का द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का स्तर होगा, उसमें कुछ इन्हें राहत दी जाएगी, छूट दिया जाएगा। ठीक है, और जो है इसकी जो शुल्क है वो 600 लगने वाली है। जो फॉर्म भरने का परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा? 600 रुपये लगेगा। ठीक है, और उसके अलावा बैंक चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए और इसी के साथ आज का है सो ये वैकेंसी का सेशन जो आज हम लोग देख रहे हैं वो आज ख़त्म होता है। इसका जो मेन वेबसाइट जो है वो होगा कब से। तो इसका मेन वेबसाइट जो है वो JPSC का ऑफिशियल साइट से फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की डेट है वो 19/6/2023 से 18/7/2023 संध्या 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 18 तारीख 7वां महीना 2023 तक ही कर सकते हैं। और जो परीक्षा शुल्क भरने का तिथि है, आखिरी डेट है वो है 21/7/2023 तक ही उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।